Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So discuss करते हैं about the market. Just give me 1 minute here. I will quickly zoom in the screen. So okay. So हमारे सामने निफ्टी 50 की चार्ट ओपन है एंड आई क्लियरली रिमेंबर हमने ये मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियो में डिस्कस करा था दैट अगर निफ्टी का वापस से 19,253.60 का लेवल ब्रीच होता है तो निफ्टी में एक फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है बिकॉज आइडली निफ्टी में ब्रेक डाउन 19,300 ब्रीच होने के बाद आ चुका था बट उसके बाद हमें इमीडिएट थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिली थी सो एनीवे हम यहाँ पे लेवल्स चेक करते हैं अपने सो 19,229.70 का लो लगा है क्लियरली हमारा 3 जुलाई का लो ब्रीच हुआ है सो इन केस अगर हमारा वापस से लो ब्रीच होता है 19,229.70 हम मार्केट में फर्दर सेल करेंगे एंड हमारा पहला सपोर्ट आएगा 19,024.60 सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं कैप्चर करने के लिए एंड देन इट विल बी 18,861.35 एंड देन स्ट्रेट ऑफ I'm so sorry, just give me a minute. And then straight off 18,861.35 and then 18,714.25. And in case अगर हाई ब्रीच होता है निफ्टी में 19,339.55 देन हमारा पहला रेजिस्टेंस 19,584.45 ही आएगा एंड देन इट विल बी 19,645.50 ये निफ्टी के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है एंड आफ्टर दिस इट्स गोना बी 19,678.25 नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी सो बैंक निफ्टी में भी एक डॉजी कैंडल बनी है एंड बैंक निफ्टी ने फिलहाल इस कैंडल से सपोर्ट लिया है 23 अगस्त की कैंडल से सो जैसे ही हमारा बैंक निफ्टी में लो ब्रीच होता है सो एज वी कैन क्लियरली सी दैट हमारी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट टूवर्ड्स डे हाई आई है सो 44,231 पे क्लोजिंग आई है एंड 43,983.75 का लो लगा है सो अनदर 240 पॉइंट्स फ्रॉम हियर लो के लिए सो अगर हमारा लो ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में 43,983.75 इन दैट सिनेरियो हमारा पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का है 43,862 सेकेंड सपोर्ट इज 43,600 यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में भी फर्दर डाउनसाइड और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है एंड 43,519.55 एंड देन 43,345.95 अगर हमारा हाई ब्रीच होता है बैंक निफ्टी में 44,359.10 हमारा पहला रेजिस्टेंस 44,949.90 आएगा एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस भी करा था दैट बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बना है एंड इन्वर्टेड हैमर यूजुअली बियरिश ट्रेंड का सिग्नल होता है सो दिस इज़ गोना बी R1 हमारा R2 आएगा 45,118.05 एंड देन 45,404.90 now let's talk about a few stocks so the first stock I'd like to talk about is Jubilant Food में आइडली यहाँ पर एक W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई एंड एग्जैक्टली जहाँ पर इस W का ब्रेक आउट आया था वापस से जुबिलेंट ने वहीं पर सपोर्ट लिया एंड यहाँ से वापस से रिवर्सल फॉर्म हुआ है सो यहाँ पर वापस से एक W पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है सो इन केस अगर जुबिलेंट फूड में कोई डिप आता है एज लॉन्ग एज ये इस लो को ब्रीच ना करे 470.50 को ब्रीच ना करे तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनता है दैट इज़ अनदर 15 रुपीज़ अगर इसमें डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनता है अदरवाइज अगर हम इसको CMP पर भी लें देन ऑल्सो इट्स गुड इनफ सो 485.10 पे अगर हम इसको बाय करते हैं हमारा पहला सपोर्ट है रेजिस्टेंस है 497 यहाँ से इसमें एक फर्दर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा देन 506.55 and 518 and 532.35 for Jubilant Food and after this it's gonna be straight off this candle 559.35 for Jubilant Food CMP पर अगर हम इसको लेते हैं दैट सिनेरियो हमारा डे लो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 479.85 बट लाइक आई सेड दैट एज लॉन्ग एज ये 470 को ब्रीच नहीं करता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनता है नाउ सेकेंड स्टॉक I'd like to talk about is IFB Industries. So इस स्टॉक में हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट अप्रैल से ये स्टॉक इसी रेंज में चल रहा था इनफैक्ट बिफोर अप्रैल एज वेल इट वॉज क्लियरली सिंस जनवरी एंड इसमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है सो 949
का हाई लगा है 24 अगस्त को एंड 948.85 का हाई लगा है ऑन द नेक्स्ट डे विच इज़ मोर लाइक अ डबल टॉप. सो हमारा इसका जैसे ही हाई ब्रीच होता है 948.85 सॉरी 949, हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं. या अगर इस स्टॉक में कोई और फर्दर डिप आए तो हम इसको बाय कर सकते हैं बिकॉज क्लोजिंग इसकी 928.70 पे आई है. सो 949 के ऊपर अगर हम इसको बाय करते हैं इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 969, देन 998, 1029.20 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 1129.95. अगर हम इसको 949 पर बाय करते हैं इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा. सो लाइक आई सेड या तो ये और नीचे आए एंड हम इसको बाय करें एज इन सो दैट हमें यहाँ से डिसेंट मूव मिल जाए इवन टिल 949. अदरवाइज 949 को ब्रीच होने पर हम इसको बाय करेंगे एंड इन दैट सिनेरियो हमारे इसका स्टॉप लॉस रहेगा 930 रुपीज़. देन द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज गोदरेज इंडस्ट्रीज. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो अगेन इस स्टॉक में भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. एज वी कैन क्लियरली सी दैट जून 2022 से ये स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था. सो इट्स अ 1 ईयर ब्रेक आउट एंड इवेंचुअली ये रेंज हमारी ब्रीच हुई है. 558 का हाई लगा है. सो क्लोज एज वी कैन सी दैट नेक्स्ट डे इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है तो हम इसको CMP पर भी बाय कर सकते हैं या कोई भी डिप भी इसमें हमारा बाय बनता है. सो 536 इसका क्लोज प्राइस आया है. इफ़ यू बाय इट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस इन दैट सिनेरियो 530 हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा. हमारा इसका पहला रेजिस्टेंस है 558, देन इट्स गोना बी 569, देन 594 रुपीज़ and then straight off 631.35 for Godrej Industries. The next stock I'd like to talk about is General Insurance. I remember हमने स्टॉक को कुछ टाइम पहले दिया था somewhere in the month of July एंड हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के प्राइस पे दिया था. सो इसमें हाई लगा है 224 का. सो हमारे काफ़ी टारगेट्स इसमें अचीव हुए हैं एंड अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है. सो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन डिप बनता है. 216 रुपीज़ पर ये स्टॉक अभी फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है. तो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 213 विच इज़ डे लो. हमारे इसके टारगेट्स रहेंगे. पहला टारगेट रहेगा 224.30. द सेकेंड टारगेट would be, just give me a minute, 235, then 238 and then 244.20. Now the next stock I'd like to talk about is Shipping Corporation. Shipping Corporation का structure is pretty good and इसमें फ़िलहाल higher highs high lows बन रहे हैं and all of a sudden इसमें volume में भी spike देखने के लिए मिला है. So Shipping Corporation को हम definitely buy consider कर सकते हैं. इसमें फ़िलहाल एक इन्वर्टेड हैमर बना है. सो बेसिस द स्कैंडल अगर इसमें कोई भी डिप आता है देन ये स्टॉक भी हमारा बाय बनता है. हाउएवर इफ़ यू बाय इट एट द CMP 124.75 इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा 130.90 विच इज़ डे हाई. देन इट विल बी 132.55 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 140 रुपीज़. CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं देन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 120 रुपीज़ का एंड 140 के बाद इसमें रेजिस्टेंस नेक्स्ट है 147.15 फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन. The next stock I'd like to talk about is BF Utilities. I remember we gave this stock a few days back. I think हमने इसको approximately इस वाली कैंडल के दिन दिया था 592 पर एंड अगेन ये स्टॉक वापस उसी प्राइस पर आया है. सो ऑफ कोर्स इसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ था बिकॉज वी डिड गिव द फर्स्ट टारगेट ऑफ आई थिंक 625, देन 643 एंड 654. नेक्स्ट टारगेट इसका 724 है. सो आइडली CMP पर हम इसको वापस बाय कर सकते हैं फॉर द सेम टारगेट्स एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो विच इज़ 575 रुपीज़. The next stock I'd like to talk about is Chemplast. Chemplast again has a very good structure as we can clearly see. इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. सो 520 रुपीज़ पर अगर हम इसको बाय करते हैं CMP पर इन दैट सिनेरियो हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 538.80, देन 569, 595.40 एंड देन स्ट्रेट ऑफ 651.85. CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 506.05 रुपीज़ विच इज़ डे लो. The next stock is KPI Green. So इस स्टॉक में अगेन
द स्ट्रक्चर इज़ गुड, ये स्टॉक ब्रेक आउट पर है. सो कोई भी डिप अगर आता है ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. CMP पर भी ये स्टॉक हमारा बाय बनता है विच इज़ 923. सो CMP पर इफ़ यू बाय दिस स्टॉक, पहला टारगेट हमारा डे हाई रहेगा 934.80 एंड देन वी हैव द टारगेट ऑन द स्क्रीन 1010 रुपीज़. एंड इफ़ यू बाय इट एट 923 रुपीज़, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका 900 स्टॉप लॉस रहेगा. And the next stock I'd like to talk about is Electro Steel. अगेन इस स्टॉक में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है. सो इसका भी हमने फिबोनाची स्क्रीन पे करा हुआ है. सो एनी डिप इज़ डेफिनेटली अ बाय ऑन दिस स्टॉक ऑल्सो. CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं 66.30, इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस यही प्राइस रहेगा 64.40. एंड हमारे इसके टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 67.40, देन 70.80 विच इज़ ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज़ फिबोनाची 1.618 level. The last stock I'd like to talk for today is Paras Milk Food. So just give me a minute. Again, अगर हम इस स्टॉक को भी देखें तो इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है. 6 August 2009 से 19 से अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा था. सो इसमें भी हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. सो CMP इसका 203.50 है. सो अगर कोई भी डिप आता है ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. एंड लेट्स चेक द टारगेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, सो 203.50 इसका CMP है हमारा. इसका पहला टारगेट बनता है 219 रुपीज़. No, actually 222.95, then 234, then 248, and then straight off 263 एंड 270 रुपीज़, राइट. सो CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं दैट सिनारियो हमारा इसका स्टॉप लॉस 200 रुपीज़ रहेगा विच इज़ राउंड लेवल. और यू नो मे बी वी कैन टेक इट 1 more rupee लेसर, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स होता है दैट हमें कोई सडन डिप देखने के लिए मिले तो द स्टॉक माइट जस्ट ब्रीच द लेवल एंड देन वो वापस से ऊपर आ जाता है, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ डू show some support by liking and sharing the videos. This will really help us to grow the channel. And if you have any questions for me, so please feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to reply. So thank you and have a great trading day tomorrow. Bye bye.